दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, खगड़िया में हत्या की न्यूज कवरेज करने गए 2 पत्रकारों पर हुआ जानलेवा हमला, पीटकर किया अधमरा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बिहार में पत्रकारों को लगातार निशाना बनाया जा रहा। कुछ माह पहले अररिया में दैनिक जागरण के पत्रकार की हत्या कर दी गई थी। अब अररिया में भी न्यूज कवरेज करने गए 2 पत्रकारों पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। दोनों पत्रकारों को पहले बंधक बनाया गया और उन्हें पीटकर अधमरा कर दिया गया। बताया जाता है कि गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के उसरी गांव में अज्ञात अपराधियों के द्वारा कामाख्या यादव के 40 वर्षीय पुत्र वीर प्रकाश यादव को घर पर टहलने के दौरान गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था और जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था और इस खबर के संकलन के दौरान गए पत्रकार की जमकर पिटाई की गई। बड़ी खबर, राज्य में अनुकंपा पर नौकरी और चावल खरीद के लिए अहम फैसला। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी के तहत अब बिहार सरकार ने भी इसकी प्रशासनिक तैयारी को हरी झंडी दिखा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान तैयारियों से जुड़े अहम प्रस्ताव समेत कुल 14 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। मंत्रिमंडल ने पैक्स और व्यापार मंडलों के लिए धान अधिप्राप्ति के लिए एक खास तरह के ऑफर की स्वीकृति दी है। राजस्व कर्मचारियों की मौत होने पर आश्रित की अब अनुकंपा पर नियुक्ति हो पाएगी और बिहार सरकार ने पंचायतों में बहाल राजस्व कर्मचारियों के लिए सरकार ने 4 नई सुविधाएं बहाल करने वाले बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग की गठन को स्वीकृति दी है। बड़ी खबर, 5 नवंबर को बिहार आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी रैली की तैयारी में है बीजेपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 5 नवंबर को बिहार दौरे पर आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि वो लोकसभा प्रवास योजना के तहत कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अमित शाह से किसान और सहकारिता सम्मेलन में आने का आग्रह किया है। बड़ी खबर, राज्य में 90,000 आशा कार्यकर्ताओं कर्मियों के लिए खुशखबरी है। मानदेय में होगी वृद्धि। तेजस्वी यादव ने लिखा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत आयुसीडी लगाने के लिए महिलाओं को उत्प्रेरित करने पर आशा कार्यकर्ताओं को कोई भी राशि नहीं मिलती है। अगर आशा कार्यकर्ता को प्रति लाभार्थी 100 रुपए का भुगतान किया जाए तो कवरेज में बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार की आशा कार्यकर्ताओं को और कर्मियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने 90,000 आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 2.5 गुना वृद्धि करने का फैसला किया है और इस संबंध में डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी एवं संपूर्ण क्रांति के प्रणेता लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर राजकीय समारोह में उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके नमन किया और इस मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उपस्थित थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के इस बयान पर की जाति आधारित गणना में लालू यादव के दबाव पर एमवाई यानी मुस्लिम और यादव समीकरण पर फोकस किया गया है। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्राट चौधरी पर भड़क गए और कहा कि यह कोई मतलब है जो बोल रहा। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी का नाम लिए बगैर कहा कि हम उसके पिता की कितनी इज्जत करते थे। उसके पिता को एमएलए कौन बनाया था, उसको मंत्री कौन बनाया। बड़ी खबर, बिहार में मिलिया एजुकेशन ट्रस्ट के संस्थानों में छापेमारी। डायरेक्टरों के घरों में भी इनकम टैक्स की रेड। मिलिया एजुकेशन ट्रस्ट के कई संस्थानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। पूर्णिया, भागलपुर समेत कई जगहों पर छापेमारी शुरू की गई है। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर में भी रेड की गई है। मिलिया एजुकेशन ट्रस्ट के डायरेक्टर डॉक्टर ए इमाम के घर समेत कई अन्य जगहों पर भी छापा पड़ा है। वहीं मिलिया एजुकेशन ट्रस्ट के 2 अन्य डायरेक्टर भी आयकर विभाग के रडार पर चढ़े हैं और तीनों के घरों में छापेमारी की गई है। बड़ी खबर, राज्य के सीतामढ़ी जिले में छात्रा को दंडित करने पर प्रधानाचार्य के साथ मारपीट। ग्रामीणों ने आरोपी मुखिया पति को बनाया बंधक। मुखिया के छोटे पसीने। विद्यालय में पढ़ रही छात्रा को विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा दंडित करना भारी पड़ गया। बता दें कि घटना रून्नी सैदपुर थाना क्षेत्र के बलीगढ़ गांव की है, जहां पर उत्क्रमित मध्य उच्च विद्यालय बालीगढ़ में प्रधानाचार्य सत्यनारायण मंडल के द्वारा बदमाशी करने को लेकर छात्रा को दंडित किया गया था, जिसकी शिकायत बच्ची के द्वारा अपने परिजनों को दी गई और परिजनों के द्वारा उक्त घटना की जानकारी स्थानीय मुखिया माधुरी देवी के पति अखिलेश ठाकुर से की गई। शिकायत को लेकर मुखिया पति द्वारा अपने चिमनी पर प्रधानाचार्य को बुलाया गया, जहां पर चिमनी के मुंशी प्रभु ठाकुर के द्वारा प्रधानाचार्य के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया। बड़ी खबर, पेपर लीक के हर एक राज से पर्दा उठाने में जुटी है पुलिस। 5 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मिले हैं अहम सबूत। बिहार पुलिस के सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में 4 जिले के 5 पुलिस कर्मियों की भूमिका संदेह के घेरे में है।
और इस मामले में एक सिपाही कमलेश कुमार को कंकड़बाग थाने की पुलिस पहले ही नालंदा से गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और जो कि गया का रहने वाला है। वहीं पटना में तैनात सिपाही की शिनाख्त की जा चुकी है और वह अभी क्यूआरटी में तैनात है और फरार चल रहा है। बड़ी खबर लोकसभा सीट को लेकर चिराग पासवान का नया दावा, कहा कि मेरी मां हाजीपुर से लड़ेगी तो राह होगी आसान, जमुई की जनता को भी निराश नहीं करूंगा। लोकसभा सीट को लेकर एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने नया दावा किया है और हाजीपुर और जमुई दोनों सीट से चुनाव लड़ने की बात कही और कहा कि हाजीपुर सीट से मेरी मां चुनाव लड़ेगी तो राह आसान होगी और मैं जमुई की जनता को निराश नहीं कर सकता हूं। यह भी कहा कि अगर मेरी मां चुनाव नहीं लड़ना चाहेगी तो पार्टी की संसदीय बोर्ड उम्मीदवार तय कर देगी। चिराग पासवान जमुई के सोनो पहुंचे थे और जहां पर हाजीपुर सीट को लेकर किए सवाल पर उन्होंने ये बातें कही। बड़ी खबर अब केंद्र की राशि का इंतजार नहीं, अपने फंड से योजनाओं को पूरा करवाएगी बिहार की सरकार। बता दें कि बिहार सरकार अब केंद्र से राशि मिलने के इंतजार में बैठी नहीं रहेगी, बल्कि राज्य एवं केंद्र संपोषित शैक्षणिक योजनाओं को समय से पूरा करवाने को प्राथमिकता देगी। इसके लिए राज्य योजना निधि से पैसे का प्रबंध सुनिश्चित होगा और इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने शिक्षा पर खर्च की जटिलता को कम करने के लिए प्रक्रिया बदल दी है और इससे दो लाभ होंगे। पहला, खर्च के लिए केंद्रांश की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी और दूसरा, खर्च की जटिल प्रक्रिया के चलते अब राशि सरेंडर करने की नौबत नहीं आएगी। बड़ी खबर नवादा एसपी ने शहर के अंतिम छोर पर की टीओपी की शुरुआत, कहा कि अपराधियों पर कसेगा शिकंजा, आम लोगों को मिलेगी राहत। बिहार पुलिस की नई पहल के तहत नवादा शहर के अंतिम छोर मिर्जापुर में पुलिस टीओपी का उद्घाटन किया गया। नवादा एसपी अम्बरीश राहुल ने फीता काटकर मिर्जापुर टीओपी का उद्घाटन किया है और यह टीओपी काम करने लग गई है, जहां पुलिस पदाधिकारी और सिपाही मौजूद रहेंगे। दरअसल बिहार पुलिस की नई पहल के तहत शहरी क्षेत्र में जहां पेट्रोलिंग नहीं हो पाती है एवं पुलिस मुश्किल से किसी इलाके में गश्ती नहीं कर पाती है, वैसे इलाके को चिन्हित करके टीओपी खोला जा रहा ताकि इलाके के लोग सुरक्षित माहौल में रह पाए। बड़ी खबर प्रशांत किशोर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 5 सीट भी अगर आ जाएगा तो मैं माफी मांग लूंगा। प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा चैलेंज दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 5 सीट भी आ जाती है तो सार्वजनिक तौर पर नीतीश कुमार से माफी मांग लेंगे। ये भी कहा कि मैं लिखकर दे रहा हूं कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 5 सीट आ गई तो मैं सार्वजनिक रूप से सबके सामने माफी मांगूंगा और अपनी गलती के लिए प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अंत हो रहा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जाति आधारित जनगणना करवाना नीतीश कुमार की आखिरी कोशिश है कि समाज में आग लगाकर किसी तरीके से लोकसभा चुनाव में फायदा मिले। बल्कि बिहार में 18% मुसलमान जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के दो नेताओं पर खूब बोला और पीके ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के रवैये को लेकर सवाल उठाए और कहा कि बिहार में 18% मुसलमान हैं। इन 18% मुसलमानों में कितने विधायक और मंत्री हैं और उन मंत्रियों का बजट कितना है। पीके ने कहा कि बिहार सरकार में जो सारे डिपार्टमेंट हैं उसे 2 ही लोगों ने अपने पास रखा है, या तो वो मुख्यमंत्री के पास है या फिर उप मुख्यमंत्री के पास है। 10 से ज्यादा विभाग और 50% से ज्यादा बिहार सरकार का बजट सिर्फ 2 व्यक्ति के पास है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। तो किसकी भागीदारी की ये बातें कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये 2 व्यक्ति सब पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। बड़ी खबर बिहार में जल्द सभी घरों में लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए हैं अधिकारियों को निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सचिवालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित एक समीक्षा बैठक में ऊर्जा महकमे को यह निर्देश दिया कि जिन घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगे हैं वहां पर इसे जल्द लगवा दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लोगों के हित में है, सभी घर में इसके लग जाने से त्रुटिपूर्ण बिजली बिल की समस्या खत्म हो जाएगी। बचे हुए सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का काम जल्द पूरा किया जाए और इससे सभी को फायदा होगा। बड़ी खबर सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अराजकता के लिए किसी नेता को दोषी ठहराया जा सकता है तो वह लालू यादव है। सम्राट चौधरी ने कहा कि वह जातिवादी गुंडागर्दी के लिए जिम्मेदार हैं। वह कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति के लिए वह जिम्मेदार हैं। ये भी कहा कि बिहार की राजनीति में अगर कोई राजनीतिक कैंसर बन गया है तो उनका नाम है लालू यादव। नीतीश कुमार की पार्टी ने इसे साबित कर दिया है कि उन्होंने चारा घोटाले में उन्हें जेल भेज दिया है। वहीं इस पर जवाब देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो लालू जी के बारे में कुछ भी बोल पाए। बड़ी खबर बांका में निगरानी के हत्थे चढ़े घूसखोर दरोगा 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। बिहार में लाख सख्ती के बावजूद रिश्वतखोर अपनी कारतूतों से बाज नहीं आ रहे। आए दिन कहीं न कहीं से रिश्वतखोरी की गिरफ्तारी के बावजूद इन लोगों में ना तो कानून का डर है और ना ही सामाजिक लज्जा का। निगरानी विभाग की टीम ने एक घूसखोर दरोगा को बांका से गिरफ्तार किया है और 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार दारोगा बांका के चांदन थाने में तैनात हैं। आरोपी दारोगा एक केस के अभियुक्त को गिरफ्तार करने के एवज में पीड़ित से 20,000 रुपये घूस ले रहे थे और तभी निगरानी की टीम ने उन्हें धर दबोचा। बांका के चांदन थाना में तैनात दारोगा मनोज पासवान के खिलाफ निगरानी विभाग को शिकायत मिली थी। यादोरिया डी गांव के रहने वाले टुनटुन यादव ने दारोगा मनोज पासवान के खिलाफ निगरानी में शिकायत दर्ज करवाई थी। बड़ी कैंसर विवाद पर आपस में भिड़े कुशवाहा और लालू यादव, कहा कि इलाज के नाम पर घूम फिरकर एक परिवार खा रहा छाली। बिहार में जातिगत सर्वे के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद राज्य में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। विपक्षी दल के तरफ से इसको लेकर सवाल तो उठाए ही जा रहे। सबसे बड़ी बात है कि सत्तारूढ़ गठबंधन की सरकार में शामिल नेता भी इस पर निशाना साध रहे और इसी कड़ी में अब बीते शाम लालू यादव ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि यह कैंसर का इलाज सिर दर्द की दवा खाने से नहीं होगा। अब इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया और सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए पूछा कि श्रीमान लालू यादव जी महोदय, यह सच है कि कैंसर के इलाज के लिए कैंसर की दवा होनी चाहिए, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि इलाज के नाम पर छाली घूम फिरकर आप और आपका परिवार ही खाए, बाकी लोगों को मट्ठा भी नसीब ना हो। कैंसर के इलाज के लिए प्रदेश की जनता ने आपको भी डॉक्टर की कुर्सी पर बिठाया था, तब आपकी फीस नौकरी के बदले जमीन थी ना। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कम से कम आप न्यायिक चरित्र की बात मत कीजिए, आपको शोभा नहीं देता। राज्य के भागलपुर जिले में 5 सूत्री मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने किया 1 दिवसीय भूख हड़ताल। बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया गया। जगदीशपुर के सभी आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका ने प्रखंड मुख्यालय स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय के सामने 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया। इस अवसर पर संघ के प्रखंड सचिव सारिका रानी ने बताया कि अपनी हक की लड़ाई को लेकर पिछले 3 अक्टूबर से हम लोग हड़ताल पर हैं। जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और हम लोगों का सभी 5 सूत्री मांग है, जिसमें प्रथम मांग है कि केंद्र सरकार के द्वारा हमें सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए